हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सिंस। और अब बात करेंगे एरे डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। बेसिकली एरे डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रक्चर किया था। अब बात करते हैं एरे के लेवल पे, ठीक है। सो एरे में कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक एरे है और मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 है, राइट। अब मुझे क्या करना है, डिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो पहले तो आपको क्या याद रखना है, आपका इक्वल टू ऑपरेटर और राइट साइड क्या आएगा, आपका सोर्स जिसमें से डेटा निकालना है। राइट लेफ्ट साइड क्या आएगा, आपके वेरिएबल, बेसिकली वेरिएबल। अब आपको क्या देखना है कि बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर क्या एरे टाइप है, तो आप क्या रखोगे एरे, राइट। अब आप बताते हो कि किस पे वैल्यू चाहिए, है ना। तो आप कह रहे हो कि मुझे ए पे चाहिए, बी पे चाहिए, ठीक है, ऐसे करके। अब मतलब ए पे और बी पे ये चाहिए। अब बेसिकली console.log a कॉमा बी करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, 1 और 2 मिलना चाहिए, है ना। 1 और 2, रीज़न क्या है, सेम है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि इसमें से मुझे सिर्फ 1 और 2 पे डेटा दे दो। तो 1 पे इसने ए पे क्या दिया 1, सॉरी ए और बी पे डेटा दे दो। तो ए पे क्या दिया 1, बी पे दिया 2, राइट। तो कितना ईजी है ना। अब लेट्स से बाकी मुझे चाहिए था सी पे, तो मैंने बोला रेस्ट कर दो सी पे, जितने सब सबमिट कर सी में डाल दो। तो बेसिकली अब मैं अगर सी देखूँगा तो मेरा क्या रहेगा, देखिए ए बी सी, है ना। सी मेरा एरे रहेगा। तो क्या हुआ, मैंने बोला ए पे 1 दे दो, बी पे 2 दे दो, बाकी जितने हैं सब मुझे बैग में डाल के दे दो। इसने एरे में डाल दिया, क्यों, क्योंकि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, एरे यूज़ कर रहे हो, है ना। तो ये एक ऐसा चीज़ है। लेट्स से ऐसा होता है कि आपको बी नहीं चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको ए और सी चाहिए था, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमा दोगे, यहाँ पे कोई नाम नहीं दोगे, यहाँ पे आप बैग, यहाँ पे कंटेनर ही नहीं रख रहे हो, है ना। आप यहाँ पे अपना पॉकेट ही नहीं रख रहे हो जिसमें डेटा देगा। आप कह रहे हो मुझे एक चाहिए और 2 छोड़ दो और बाकी जितने हैं सब सी में दे दो। तो क्या करेगा, 1 दिया। अब लेट्स से बी के लिए 2 के लिए आपने पैसे नहीं दिए, चॉकलेट के लिए तो नहीं लिया आपने, 3 4 5 के लिए पेमेंट कर दी, तो इसने बैग में डाल दिया। और आपको बेसिकली फ़्लाइट में जाते हो तो ये हैंड बैग है ए में, और बेसिकली जो लगेज है आपका सी है, राइट। सो हैंड बैग मतलब हाथ में ले लिया, ये 1 उठा लिया और बाकी आपने लगेज वाले को दे दिया। सो सी में क्या है, ये चीज़ है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब लेट्स से ऐसा ही नहीं है, एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर रहे हो, आपके पास ये एरे है और ये क्या है, एरे 2 है। जाहिर सी बात है एरे 1 से पहले एरे 2 बन रहा है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए, है ना। ये मेरा एरे 2 है। मैं क्या बोल रहा कि मुझे इसमें वेरिएबल चाहिए। तो एक तरीका क्या है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एरे का जो है 2 का 0 एलिमेंट पे क्या रखूँगा, एरे जो है मेरे पास एरे का 0 ऐसे करूँगा, राइट। फिर मैं क्या करूँगा, एरे 2 का जो है इसके अंदर 1 में क्या रख दो, एरे का 1 रख दो, राइट, ऐसे। लेकिन मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं क्या करूँगा, मुझे इसी एरे में रखना है। तो यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर और वापस एरे आ जाएगा, है ना। किससे चाहिए, मुझे एरे से चाहिए। अब और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि मेरा डेटा स्ट्रक्चर क्या एरे है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एरे 2 में चाहिए। ओके, तो मैं क्या कह रहा, 0 एलिमेंट पे इसका 1 दे दो मुझे 0 इंडेक्स पे, और एरे 2 में फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे 2 दे दो, राइट। ये सेकेंड वैल्यू दे दो, ये चीज़। लेकिन ये एरर दे रहा है, और मैं अगर यहाँ पे देखूँगा तो क्या आएगा, सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफायर एरर 2 हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर, राइट। आप क्या कर रहे हो, कॉन्स्ट करके फिर से डिक्लेयर कर रहे हो, तो मैंने इसको हटा दिया। अब क्या बोल रहा है, रेफरेंस एरर कैनॉट एक्सेस एरे बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, अब ये वाला मिस्टेक कैसे पता चलेगा, ये कह रहा है एरे इनिशियलाइज नहीं हुआ है ना, ये चीज़। अब ये ऐसे पता चलेगा कि बेसिकली सेमी कॉलन आप यूज़ करते हो चीज़ों को टर्मिनेट करने के लिए, आई मीन बताने के लिए कि इसके बाद मेरा ये कंप्लीट लाइन हो चुका है, अब आगे पढ़ो। मैंने नहीं किया था, तो बेसिकली ये क्या सोच रहा था, ये जो है अभी तक कंटिन्यू हो रहा है ना, और अभी तक तुम्हारा चल रहा है, तुम एरे को असाइन कर रहे हो एरे में, इसको ऐसे लगा, है ना। तो अब कैसा हुआ, मैंने सेमी कॉलन दिया, अब ये एरर फिक्स। अब मैं एरे 2 प्रिंट करूँगा, ठीक है। एरे 1 की वैल्यू देखते पहले, और एरे 1 नहीं, आई मीन एरे, और एरे 2 में क्या आया 1,2, राइट। रिफ्रेश, सही काम कर रहा है। यही अगर मेरा ऑब्जेक्ट होता तो क्या होता, लेट्स से मेरे पास कॉन्स्ट करके, पहले कॉन्स्ट लिखना सीख जाऊँ, कॉन्स्ट करके मेरे पास लेट्स से नम्स है, ठीक है, ये चीज़, इसमें मुझे डेटा चाहिए, मेरे पास कॉन्स
ओके। और यहाँ पे क्या है, लेट्स से मुझे क्या चाहिए बेसिकली, ये मेरे पर्सन्स हैं, ठीक है, पर्सन्स। और बेसिकली क्या है, ये क्या बोल रहा है, एग्जांपल के लिए जैसे आप कुछ भी देना चाहो, एग्जांपल मतलब पर्सन 1, ठीक है, कौन है, इसका नाम रोहित है। यह पर्सन 2, ये कौन है, मोहित है, राइट। वैलिड ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे कैसा है, सिंपल सा है। अगर आपको यहाँ पे डायनेमिक करना तो क्या करते, ऐसे करते हो, राइट। लेकिन ये मैंने की दिया। अब मुझे क्या करना है कि इन पर्सन का जो ये है ना, रोहित मोहित, इसमें नम में रखना है, ठीक है। तो अब मैं इसका यूज़ कैसे करूँगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन कर लूँगा। किसको करूँगा, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को कर रहा, तो बेसिकली मेरा राइट साइड कौन आ रहा, ऑब्जेक्ट। और मुझे रखना किस में है, नंबर, इसमें रखनी है, राइट। तो अब कैसा है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली नंबर्स में रखना है, यानी नम्स में, एरे में रखना है। तो आप सीधा आप नम्स ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, नम्स क्यों, कि आपका डेटा स्ट्रक्चर कौन है, इधर एरे है, इधर क्या ऑब्जेक्ट है। आप क्या करोगे, डिस्ट्रक्चर हमेशा किससे करते हो, आप देखो रखे हो इसमें एरे में, रखे हो ऑब्जेक्ट में, यानी कि बेसिकली यहाँ पे पर्सन है मेरा, राइट, ऑब्जेक्ट। अब डिस्ट्रक्चर कर रहे हो पर्सन का, तो फिर एरे में कैसे पहुँच गया ना, जिस इसको इसके कपड़े उतार रहे हो, तो बेसिकली आई मीन ये जो कपड़ा इसने लेयर पहन रखा है, आई मीन टू से बार बार कपड़ा क्यों कह रहा पता नहीं, लेकिन लेट्स से इसके अगर लेयर उतार रहे हो तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इधर भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इसमें से आप एक्सट्रैक्ट करो, ये बोलते हैं किस में से एक्सट्रैक्ट करो, एरे में से नहीं, ऑब्जेक्ट में से, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट। अब क्या है, मैं बोल रहा पर्सन, पहले देखो अब इसको बताना पड़ेगा कौन सा की, मैंने बोला की ये है। अब बोल रहे कौन से वेरिएबल में रखूँ, तो मैंने अगर माई पर्सन दूँ तो माई पर्सन में रख देगा। मुझे इसमें नहीं चाहिए, मुझे नम्स नाम का मेरे पास ऑलरेडी एरे है, उसके 0 इंडेक्स पे रख दो। और मैं कह रहा पर्सन जो 2 है ना, उसका जो वैल्यू है रख दो नम्स का किस में, 1 इंडेक्स पे, राइट। क्लियर है, इतना मैं चाहता हूँ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, एरर दे रहा है। और यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, सिंटेक्स एरर, राइट, सिंटेक्स एरर है। एक काम करते हैं, पहले तो इधर मैं सेमी कॉलन लगाता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे बंद करते हैं। और अब क्या बोल रहा है, सिंटेक्स एरर आइडेंटिफायर नम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ओके, नम ऑलरेडी डिक्लेयर है। अब मैं यहाँ पे हटाया, अब नम डिक्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एरर दे रही है। अब आके देखते हैं क्या बोल रहा है, अनकॉट सिंटेक्स एरर, अभी भी बोल रहा है सिंटेक्स एरर है। क्यों, ये ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, ये इस तरह ऑब्जेक्ट है और मैं डेटा उठा रहा हूँ नम से, है ना, आई मीन डेटा उठा रख रहा हूँ नम में। तो इसको एज ए ट्रीट करना पड़ेगा, कैसा, एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि जब आप वेरिएबल नहीं बनाते, एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर कॉन्स्ट करता, ठीक है, तो मैंने एक बोल रहा डिक्लेयर करो, मतलब मैंने ऑलरेडी वेरिएबल बनाना है, यहाँ पे कॉन्स्ट करके 2 वेरिएबल बन जाएंगे। लेकिन नम्स मेरा वेरिएबल है, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एज ए एक्सप्रेशन रैप करना पड़ेगा। अब देखते हैं, राइट। सो बेसिकली एक्सप्रेशन क्या है, जो पैरेंथेसिस के अंदर रहती है वो एक्सप्रेशन होता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूँ 2 + 6 और ये काम करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये देखो 6, 2 + 6। सो यहाँ पे अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ तो ये काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसी हो रही है। अब मैं अगर चेक करूँ नम्स, राइट, यहाँ पे मैंने कर दिया है। सो अब नम्स में आ जाना चाहिए, और जैसे ही मैं नम्स चेक करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलती है, वो दोनों वैल्यू मिलती है, रोहित और मोहित, राइट। यानी कि आपको अगर डिस्ट्रक्चर करके ऑब्जेक्ट से एरे में रखना है तो बेसिकली ये तरीका है, राइट। बेसिकली आप क्या करते हो, की का नाम और जिसमें रखना है कौन से इंडेक्स पे, इंडेक्स बतानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एरे है, राइट। और कभी कभी ऐसा होता है कि लेट से आपके पास वैल्यू नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे देखते हैं कि इसको हटा देते हैं, क्लियर करते कंप्लीट, और लेट से देखते हैं कि मेरे पास क्या है ना, वेरिएबल है। एग्जांपल के लिए कॉन्स्ट ले रहा, एरे है, ठीक है, ये, या फिर इस पर ऐसे करते, इस पर साइड में रखते। तो मेरे पास इधर ब्लैंक एरे है, ठीक है, और मैं क्या कह रहा, इसको डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ कॉन्स्ट, और मैं क्या कर रहा हूँ, भाई मुझे ए इस जो भी तुम्हारा एरे है इसमें से ए में डेटा रख दो। तो ए क्या आएगा, ये देखिए अनडिफाइन आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं कुछ रखूँ 4 तो 4 आएगा उसमें, रिफ्रेश 4। अब नहीं है तो इसमें आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे 5 करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या मिलेगी, A5। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट असाइन कर दिया है ना, ऐसे करके। लेकिन अगर ऑलरेडी इसमें है तो क्या होगा, लेट्स से मैंने इसमें 10 रख दिया, तो अब क्या ए पे आएगा, 10 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है। आपको याद है ना, फंक्शन जब बनाते हो तो एग्जाम्पल टी, यहाँ पर अगर कोई नेम पास नहीं कर रहा तो आप डिफ़ॉल्ट रखते हो, है ना।
और यहाँ पे कैसा कंसोल डॉट नेम, अगर नेम प्रिंट करूँ और अगर मैं कंसोल डॉट अगर मैं टी ही कॉल करता हूँ सिर्फ और कोई पैरामीटर पास नहीं करूँगा तो क्या होगा, नेम आएगी राइट, क्योंकि नेम डिफ़ॉल्ट है ना। और अगर मैं यहाँ से राजू पास कर दिया तो फिर राजू भैया आ जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए, है ना। तो बेसिकली जब कुछ नहीं हो तो ये सहारा देगा, इसके लिए यहाँ पे सेम ऐसे ही है, जब एरे ब्लैंक है तो ये फिर भी ये रोएगा नहीं, है ना। सेम होता है इसके ऑब्जेक्ट के साथ भी। एग्जांपल के लिए मैं अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा, पहले लेट्स से मेरा ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरा लेट्स से यहाँ पे जो नेम है नल है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। और मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ तो बेसिकली सेम डेटा स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट। और मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये नेम मुझे बाहर दे दो, लेकिन नेम अगर मैं प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, मैं कह रहा नेम जो की है नेम नाम का वेरिएबल में दे दो। तो मैं अगर नेम कर रहा तो बेसिकली क्या आएगा, ये देखो नल आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें नल है। और बेसिकली ये मैं क्या कर रहा, ऐसे ही लिख रहा, शॉर्ट हैंड सिंटेक्स में मैंने ऐसे लिखा है, जो की वैल्यू सेम है तो मैंने क्या किया, इसको एक ही रख दिया। अब लेट्स से नल आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या रोहित लिख दिया, तो मुझे क्या मिलेगी, रिफ्रेश, ये नल है राइट। यहाँ पे रीज़न क्या आने का आपको पता है, नल भी क्या एक वैल्यू है राइट, नल। लेकिन मैं अगर करूँ अनडिफाइन, ठीक है, तो क्या आएगा नेम में, अगर मैं अभी बहुत बड़ा हो गया, अब मैं अगर नेम में चेक करूँ तो क्या आएगा, रोहित आएगा, क्यों, क्योंकि अनडिफाइन और नल में डिफरेंस है राइट। मतलब नल भी कुछ चीज़ है, मतलब डेटा है लेकिन डेटा का कोई मीनिंग नहीं है, अनडिफाइन मतलब डेटा ही नहीं है राइट। सो अब नेम इनिशियलाइज हुआ, वैल्यू नहीं दिया आपने, अनडिफाइन दे दिया, इसलिए काम कर रहा है डिफ़ॉल्ट। अगर आप यहाँ पे राजू बाबू दोगे तो काम कर जाएगा, ये देखो, तब बाबू आएगा, तब रोहित नहीं आएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट था, जब कुछ नहीं आएगा तो ये आएगा। और यही चीज़ अगर आप इसके साथ देखोगे, नल भी आप रख सकते हो, है ना। तो अगर मैं नल रखता हूँ तो क्या आएगा, ए की वैल्यू, ये देखो ए की वैल्यू फिर नल आएगी, जैसा हमने यहाँ पे हो रहा था, क्योंकि नल भी एक वैल्यू है। अगर मैं अनडिफाइन रखूँ तो क्या आएगा, फिर ए की वैल्यू 5 आनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइन है। सेम यहाँ भी ऐसी काम कर रहा है। और जैसे कि अब एग्जाम्पल के लिए आपको स्वैप करना है, ठीक है, अगर किसी ने बोला स्वैप नंबर विदाउट यूजिंग 3 वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल, तो लेट्स से क्या आपका ए में क्या था, 10 था, बी में क्या था, 20 है राइट, ए में 10, बी में 20। अब कैसा है कि बेसिकली आप क्या करोगे, ऑलरेडी वेरिएबल है तो कॉन्स्ट नहीं लगाओगे, है ना, फिर एरर देगा। अब क्या करोगे, पहले तो आप इधर साइड उठाओगे, आप क्या करोगे, इसको एरे में रखोगे। सो आप क्या रख रहे हो, और इधर भी एक एरे आएगी राइट, स्वैप करना है। आपको पता है कि एरे में अगर जो वेरिएबल रखोगे, यहाँ पे मैं जैसे मैंने 10 रखा, 20 रखा राइट, ऐसी चीज़ होगी, है ना। तो लेट्स से मेरा ये ए कॉमा बी है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा, मुझे ए की वैल्यू बी में चाहिए और ये ए में चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं बी कॉमा या फिर ए कॉमा बी करूँ तो मुझे क्या आएगा, ए में क्या था 10, तो अब ए में मुझे क्या मिलेगी 20 राइट, और बी में 10। सो क्या हुआ, अपोजिट होगी, है ना। अब बी ए में आ रहा है 20, ए में था 10, बी में था 20, अब बी में 10 हो गया। तो आप यूजिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल स्वाइप कर पा रहे हो। बेसिकली ये यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एरे बना रहे हो, यहाँ पे एरे उखाड़ रहे हो, अनस्ट्रक्चर कर रहे हो, है ना। बेसिकली ये क्या, ये 10 है और आपका ये 20 एक तरह से, है ना, ऐसे कुछ है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। और क्या अगर यही फंक्शन से रिटर्न कर रहा हो, एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन है, ठीक है, ऐसे, और ये है सिंपली क्या बोलता है ना फंक्शन कि ये रिटर्न एरे है, ठीक है, फंक्शन का नाम एरे बना है। ये क्या करता है, रिटर्न करता है एरे, लेट्स से 1 2 किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर रिटर्न एरे फंक्शन कॉल करूँ कंसोल लॉग, तो मुझे क्या मिलेगी, 1 2 मिलेगी राइट। सो यहाँ भी क्या मिल रही है, एरे मिल रही है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ कॉन्स्ट और यहाँ पे करूँ ए कॉमा बी में चाहिए क्या, जो भी फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है फंक्शन एरे में, तो आप कैसे उसको वेरिएबल में कर सकते हो, ए कॉमा बी। अब मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, 1 2 राइट। सो लेट्स से यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, रिस्पॉन्स भी हो सकता था, और यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 आ रहा था और आपको बस 1 और 3 चाहिए था, बीच का जो आ रहा था नहीं चाहिए था। तो आप क्या करोगे, आप कॉमा दे दोगे और उसके बाद क्या होगा, अब जो बी आएगी इस पे आएगी, 3 बी में आ जाएगा राइट, क्योंकि आपने बोला मुझे 2 स्किप कर दो, जो नेक्स्ट वैल्यू आ रहा है वो बी में दे दो राइट। तो अब ए और बी में क्या आएगा, 1 3 राइट। और लेट्स से अगर कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो आप क्या, आप सी कर दो इसको। सो आपने क्या बोला, ये मान लो ए बी सी था, तो आप बोले कि ए 1 में दे दो, 2 छोड़ दो, सी में 3 दे दो। आप ऐसे करके आप अपने चॉइस से डेटा कलेक्ट भी कर सकते हैं।
और लेट्स से आप पूरा इग्नोर मार देना चाहते हैं गुस्से में, तो क्या होगा, सिंपल ऐसे कर दीजिए, है ना। यहाँ पे क्या किया, बेसिकली आपने पूरा इग्नोर मार दिया, और अब ये क्या आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। अब लेट्स से अगर आप एरे का प्रोटोटाइप देखोगे, ठीक है, जैसे मैंने एरे देखा, तो एरे का प्रोटोटाइप में क्या क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलेगी जो आप यूज़ कर पाओगे, पुश पॉप, ये सारी चीज़ें, है ना। बेसिकली इस पर आप क्या करते हो, पॉप करते हो, पुश करते हो, एक इस पे एरे के प्रोटोटाइप पे, और जो एरे आप क्रिएट करोगे इसके इस वाले वेरिएबल पे रहेगा, है ना। इस वाले प्रॉपर्टी पे ये चीज़ रहेगी, अनडिफाइन इसलिए आ रही क्योंकि इसको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, एरे बनाया, और फिर मैं अगर इसके प्रोटो पे देखूंगा तो मुझे यही चीज़ मिलेगी, है ना, जो भी उस पर थी एरे के प्रोटोटाइप पे, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, इसका इंस्टेंस है, इसका ये बच्चा है इसका बड़े वाला एरे का। तो जो इसके प्रोटोटाइप में रहेगा इसके प्रोटो में रहेगा, ये मतलब ताकि इस बच्चे को मेहनत ना करना पड़े इन सारी चीज़ों के लिए, है ना। तो गिफ्ट है जो प्रोटोटाइप पे देते हैं इसको। अब यहाँ पे लेट्स से इमेजिन करिए कि मेरे पास एक एरे है, ये एरे है, और मेरे क्या 1,2 है। अब मैं अगर इसको डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, किस में करूँगा, सिंपल सी बात है, मैं मेरा डेटा स्ट्रक्चर क्या उधर, डेटा स्ट्रक्चर एरे, तो इधर भी एरे रहेगा, राइट साइड क्या आएगा, एरे आएगा, राइट। अब मैं क्या बोला कि तुम x, y इसमें दे दो, ठीक है। अब अगर मैं x, y करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, जो भी 1,2 है, रिफ्रेश, राइट। एक काम करते हैं, एरे का प्रोटोटाइप देखते हैं बेसिकली इसमें क्या क्या है। अगर आप देखोगे तो क्या है, इसमें सारी चीज़ें मिल जाती है जो चीज़ चाहिए, पुश पॉप रिड्यूस, राइट। तो मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एरे में सारी चीज़ रहती है, तो मैं टारगेट करूँगा, जैसे कि पुश किया, पॉप और रिड्यूस, ये मैं निकालना चाहता हूँ बाहर। अब मैं ट्रिपल डॉट यूज़ करूँगा। अब अगर मैं ये करूँ, पुश पॉप और क्या करूँ, रिड्यूस, मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, ये देखिए। बेसिकली पुश क्या बोल रहा है, फंक्शन है, पॉप क्या बोल रहा है, फंक्शन है, रिड्यूस क्या फंक्शन है। तो आप इन मेथड को भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बाहर, जबकि एरे में कहीं नहीं लिखा, लेकिन एरे सपोर्ट करता है, राइट, क्योंकि इसके एरे के प्रोटोटाइप पे है जो मेन ऑब्जेक्ट है एरे। और ये वही अगर मैं ऐसा कुछ करता तो एग्जांपल के लिए इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, या फिर एक काम करते, लेट्स से एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कि मेरे पास नेस्टेड एरे है। तो मैंने क्या किया, कॉन्स्ट नेस्टेड ARR वेरिएबल बनाया, इसके ऊपर मेरा 1 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉमा देकर 3,4 है, उसके बाद क्या है 5,6 ऐसे करके है, या फिर 5 तक ही। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेट्स से मुझे ये सारे वेरिएबल चाहिए, मतलब वैल्यू चाहिए वेरिएबल में। तो मैं करूँगा, पहले डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड का, आई मीन जो आने वाला है एरे है, राइट, नेस्टेड एरे, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इधर साइड नेस्टेड एरे क्या है, एरे, इसलिए मैंने एरे बनाया। फिर मैंने क्या लिखा, 1, ये पहले 1 के लिए, फिर ये वेरिएबल 2 नाम दिया। फिर मैंने क्या दिया, बेसिकली अब क्या आ रहा है, डेटा स्ट्रक्चर एरे है, तो मैंने क्या 3 नेक्स्ट 4, राइट, इसके अंदर ये वेरिएबल है। फिर मैंने क्या किया 5, ठीक है, ये चीज़। अब मैं अगर इसको लॉक करूँगा जिस वे में, उसी वे में आपने ऑब्जेक्ट में देखा था ना, जो डेटा स्ट्रक्चर है वही फॉलो करना पड़ता है। कंसोल डॉट लॉक करूँगा 1, 2, 3, 4, 5, राइट। इन तीनों का वैल्यू देखते क्या आता है, ये देखिए 1 2 3 4 5, राइट, सब चीज़ आ रहा है एक साथ। और इसी को अगर वैसा कर दे तो एग्जाम्पल के लिए ये मेरा डेटा ऐसा है 1 2 3 4 5, राइट, नेस्टेड एरे आ रही है। अब मैं क्या करूँगा ना, 3 4 लिखा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी जो आने वाली है ना, देखिए अभी कैसा आएगी, एरर आएगा, राइट, 3 इज़ नॉट इटरेबल। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको फ्लैट करना है यहाँ पे। अब क्या होगा, बेसिकली एक लेवल पे आएगी, और ये लास्ट होना चाहिए अगर आप ऐसे कर रहे हो तो, ठीक है। तो अब लेट्स से इसमें 4 ही है, ओके। अब अगर लास्ट है तो बेसिकली आप ऐसे ट्रिपल डॉट यूज़ करके स्पिल कर सकते हो इसके अंदर, तो क्या आएगा 1 2 3 4, राइट। अब ये देखिए 1 2 3 4, राइट। अगर ये लास्ट नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगा। ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब जितना बचा, मतलब आप बोल रहे हो उसमें 3 है 4 है, राइट, ये 3 और 4 है ना, 2 के बाद से जो भी है। तो इसने क्या किया, पहले पूरा एक साथ इकट्ठा किया, फिर उसने इधर रख दिया 3,4। अब अगर ऐसे और एक एग्जांपल लेते हैं, तो लेट्स से मेरे पास क्या है, इसको भूल जाइए, मेरे पास इधर साइड एक एरे है, ठीक है, इसके अंदर और एक एरे है जो 1 है। अब मुझे क्या करना है, ये डेटा लेना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे राइट हैंड साइड किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, एरे साइड एरे है, तो मैं क्या करूँगा 1। अगर ये करता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए बेसिकली 1 किस क्या साइन होगा, 1 भी क्या आएगा, ये एरे आ जाएगा, ठीक है।
नेस्टेड एरे, ये जो एरे के अंदर है ना, ये 1 पे आ जाएगा। बेसिकली कौन सा बोल रहा, ये देखिए, ये जो है ना ये 1 पे आएगी, ठीक है, ये वाली चीज़। अब अगर मैं लॉक करूँ तो क्या आएगा, 1 किस पे आएगा, एरे आएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रिपल डॉट, ठीक है। अब आप गेस कर सकते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है। मैंने बोला ये जो 1 क्या आ रहा था, अपना एरे आ रहा था, राइट, ये 1। मैंने बोला इसको क्या करो, इसको पैक कर दो एक और कंटेनर में, यानी कि बेसिकली मैं क्या कह रहा कि इसको ऐसे कर दो, है ना। तो इसीलिए ये क्या आएगा, ये इस तरह, ये देखिए एरे के अंदर एरे, राइट, ये देखिए क्या 0 पे क्या एरे मेरा। बेसिकली पहले क्या आ रहा था, एरे आ रही थी। मैंने क्या बोला, इन सारे को सबमिट करके, मतलब क्या करो, रेस्ट करके, मतलब जितने भी डेटा आ रहे हैं उसको आप क्या कर दो, इसको पैक कर दो एक कंटेनर में, जो कंटेनर कैसा एरे है, राइट। तो इसलिए ऐसा आया। अब कैसा है कि यहाँ पे जो रेस्ट ऑपरेटर यूज़ हो रही है, इसीलिए ये ऐसे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ सिंपल सा, जैसा है वैसे एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, ठीक है, कोई ये सब यूज़ नहीं करना मुझे, ये करूँ और ब्रैकेट लगा दूँ, तब मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा मुझे वैल्यू दो जो एरे के अंदर एरे है और उस एलिमेंट को उठाओ, ठीक है। तो 1, ये देखिए 1 आया, राइट। इसीलिए आपको देखना है कि बेसिकली आपको ट्रिपल डॉट कहाँ पे यूज़ करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो क्या होगा, बेसिकली ये 1 ऑलरेडी, 1 का भी क्या था, 1 था आपका ये, ठीक है। जब आपने क्या किया, इसके अगर ट्रिपल डॉट जैसे ही ये किया, इसने क्या कर दिया, इसने एक कंटेनर बनाया और इस कंटेनर के अंदर इसको रख दिया जो इसका वैल्यू था। तो इसके लिए ये 0 इंडेक्स पे ये एरे आ रही है आपकी, राइट। सो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, रेस्ट ऑपरेटर है, राइट। एग्जाम्पल के लिए आप क्या करते हो, एक फंक्शन बना रहे हो, देखो एकदम सेम रिजल्ट आएगा। टी करके एक फंक्शन है, ठीक है। अब आप क्या करो ना, 1 यहाँ पर टी को कॉल करोगे आप, राइट। और यहाँ पे यूज़ कर रहे हो रेस्ट ऑपरेटर। एग्जाम्पल के लिए मैंने ARR लिख दिया एरे, और कंसोल कर रहा एरे, राइट, ये चीज़। अब बेसिकली जो 1 की वैल्यू है, अगर आप देखोगे तो क्या है, एक सेकेंड, अभी के लिए क्या है, अगर मैं ऐसे कर रहा था तो उससे पहले ये थी, राइट, ये थी। अब मैं यहाँ पे ये कर रहा, ये पास कर रहा, राइट, ये चीज़, इसको कमेंट करते बेसिकली। और जैसे ही आप जो पास कर रहे हो, इसके बाद ट्रिपल डॉट जैसे लगाओगे तो ये क्या है, रेस्ट ऑपरेटर है, राइट। रेस्ट ऑपरेटर ये क्या करेगा, ये पूरा उठा के एक बाल्टी में डाल देगा, जो भी दे रहे हो, इवन तो ये बाल्टी है फिर भी बाल्टी को बाल्टी में डाल देगा, ये देखो, है ना। ये रिजल्ट हमें कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। अगर मैं इसको कंसोल लॉक करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, सेम रिजल्ट, ये देखो एरे एरे, राइट। तो ये कैसे काम कर रहा है, रेस्ट। इसीलिए आपको कब क्या यूज़ करना है आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्किंग है, ये वर्किंग दोनों सेम है ना। आपने क्या बोला, 1 में क्या आ रही थी, 1 में ये एलिमेंट आ रही थी, है ना, ये इस 0 इंडेक्स पे एरे है और ये एरे उठ के जा रहा था 1 में। आपने बोला इसको पैक कर दो और एक कंटेनर में, राइट। आपको पैक नहीं करना तो आप क्या करोगे, सिंपल जैसा है, अगर एग्जैक्टली वैसे ही वैल्यू चाहिए तो आप क्या बोलोगे, मुझे ये दे दो 1, है ना। पहले बोला आपने एरे के अंदर मेरा क्या एरे है, तो एरे बना दिया, इसके अंदर एक वैल्यू है 1, तो मुझे 1 पे दे दो। अब 1 क्या आ रही है, इस पे आ रही है। अब आप देखोगे एक्जैक्टली 1 मिल रही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, सॉरी अगेन। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।